इधर काल किससे परे है? ये कौन दीर्घ काल है कि प्लुत काल है? ये कौन सा काल है? ह्रस्व काल है। ह्रस्व छह का ही क्या कराएगा? दीर्घ प्लुत का बोध नहीं कराएगा। आया कि नहीं है? अब तकार से परे है जो, तकार से परे है जो तो एचो का ह्रस्व होता नहीं है। ये दीर्घ है, क्या है? दीर्घ है। ये दीर्घ छह का बोध कराएगा, दीर्घ छह का बोध कराएगा, प्लुत छह का बोध नहीं कराएगा। आया कि नहीं आया? आ गया। चलें, तकार है परे जिससे, तकार है परे जिससे अथवा तकार से परे है जो, सीधी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, हाँ तो देख लीजिए, ये मनुष्य के नाम क्या है? रौनक। रौनक परे है जिससे, रौनक परे है जिससे, किससे परे है? तो रौनक परे है जिससे और रौनक से परे है जो, ठीक है ना। वो अपनी उम्र के काल का क्या कराएगा? बोध कराएगा। किसी बुढ़ऊ का चाहे किसी शिशु का उम्र का बोध नहीं कराएगा। आया नहीं आया? बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे। कल बोलोगे? चलें? चलो चल बोले महाराज। यही बोले तपरस तत्काल। हाँ, पंक्ति देखिए, तपरस तत्काल विभक्ति लिखवा दिए थे महाराज। तपरस का तपरस्त नहीं, चल लिखिए तपरस का विभक्ति। तपरस तत्कालस्य। हाँ तपरस तत् प्रथमा एक वचन, हाँ, कालस्य षष्ठी एक वचन संज्ञा सूत्र। तपरः प्रथमा के एक वचन तत्कालस्य महाराज। तपरः प्रथमा एक वचन, हाँ तत्कालस्य षष्ठी एक वचन संज्ञा सूत्र। हाँ हाँ, अभी कुछ दिन तक पुस्तक पर ही लिख लेना। इसको पुस्तक नहीं दिए क्या? उपदेश है जनुनासिक इत, उपदेश है सप्तमी एक वचन। आए थे, अब वो पुस्तक कहाँ कहीं भगवान के दर्शन अच करने के लिए प्रथमा चाहे एक वचन। घूमने के लिए क्या हो गया? उपदेश है सप्तमी एक वचन, अच प्रथमा एक वचन, अनुनासिक प्रथमा एक वचन, उधर की लिखो, इत प्रथमा एक वचन संज्ञा सूत्र। फिर एक बार मत लिख लिए। हाँ, पूरा रखा हो गया महाराज। काले से वृत्ति देखिए। तपरस तत्कालस्य। हाँ, तहा परौ तह परो यस्मात्, तह परो यस्मात्, हाँ, इधर तह परो यस्मात्, तह परे है जिससे, ठीक है। एक बार फिर पंक्ति देखिए, बोलिए महाराज। तहा परौ यस्मात्, तह परे है जिससे, कितना पंक्ति लग गया? चल आगे महाराज जी। सच और सच तात परस्य, और तकार से परे है जो, तकार से हाँ, उच्चार्यमाण, वह जिस काल में उच्चारण होता हो, जिस काल में हाँ, समकालस्य, उसी काल के संज्ञा का क्या कराता है? लगा पंक्ति एक बार और महाराज। तहा परौ यस्मात्, तकार परे है, यहाँ पर किससे तकार परे है? जहाँ जहाँ मिलेगा वहाँ समझ लेना है। चल दूसरा पंक्ति। सच सच तात परस्य, और उस तकार से परे है जो उच्चार्यमाण, वह उच्चारण होने वाला वर्ण, वह उच्चारण होने वाला जिस काल में उच्चारण होता है। हाँ, समकालस्य एव उसी संज्ञा काल के संज्ञा का स्यात्। क्या कराता है? उसी काल के संज्ञा का क्या कराता है? पंक्ति आया कि नहीं आया? सबको आया? कल बोलोगे? लिखवा दें कि बोल लोगे कल? हाँ, चल महाराज। उपदेश जनुनासिक इत, उपदेश है, हाँ उरन रपरा में रही हाँ। कृष्ण रिद्धि तवलकार। हाँ हाँ, पहले अर्थ अलग बोलिए महाराज। उपदेश जनुनासिक इत, हाँ, उपदेश अनुनासिकः इत संज्ञा स्यात्। आगे। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः, लणसूत्रस्थ आवर्णेन सह उच्चार्यमाण रेफः रलयोः संज्ञा। हाँ, चलिए। हाँ, इसके अर्थ जिसको लिखना लिखिए। चल बोलो महाराज एक बार। उपदेश जनुनासिक इत, हाँ, उपदेश अनुनासिकः इत संज्ञा स्यात्। उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होता है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होता है।
इसमें 1 नंबर डाल दीजिए, फिर इसके नंबर 2 नंबर, इसके नीचे 2 नंबर डालिए। हाँ, ठीक है ना, ताकि आपको छोटे छोटे पंक्ति से बढ़िया से अर्थ समझ में आ जाए। एक चल दूसरा नंबर। हाँ महाराज जी आगे। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः। हाँ पाणिनीय, हाँ हाँ महर्षि पाणिनि के द्वारा, महर्षि पाणिनि के द्वारा, महर्षि पाणिनि जी के द्वारा अथवा वैयाकरण शास्त्र पढ़ने वाले विद्वानों के द्वारा, वैयाकरण शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वानों के द्वारा अथवा वैयाकरण शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वालों के द्वारा जिस अच की अनुनासिक संज्ञा किया है, जिस अच को अनुनासिक कहा गया है, जिस अच को अनुनासिक कहा गया है, जिस अच को अनुनासिक कहा गया है, जिस अच को अनुनासिक, उस अच की अनुनासिक संज्ञा होता है। उस अच की अनुनासिक संज्ञा होता है। 2 नंबर लिख लिए। अब उस लाइन को छोड़कर तीसरा डाल दीजिए। हाँ लणसूत्रस्थ अवर्णेन हाँ सह उच्चार्यमाणः रेफः रल्योः संज्ञा। हाँ लण सूत्र में स्थित, लण सूत्र में स्थित अवर्ण, लण सूत्र में स्थित अवर्ण लण सूत्र में स्थित अवर्ण र और ल के संज्ञा का बोध कराता है। लण सूत्र में स्थित अवर्ण र और ल वर्ण के संज्ञा का बोध कराता है। लिख लिए। हाँ तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, ठीक है ना, तीनों को अलग अलग ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। चल बोले महाराज जी। उपदेशे अनुनासिकः इति संज्ञा स्यात्। हाँ पुस्तक छोड़ दीजिए। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होता है। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होता है। अब पंक्ति देखिए, बोलना नहीं। चल बोल महाराज जी। उपदेशः हाँ अनुनासिकः उपदेश है यहीं तक महाराज। उपदेशः उपदेश अवस्था में अनुनासिकः अनुनासिक अच की इति संज्ञा स्यात्। इत संज्ञा होता है। पंक्ति लगा कि नहीं? लिखवा दी हिंदी। पंक्ति लग गया? एक बार फिर महाराज जी। उपदेशः उपदेश अवस्था में अनुनासिकः अच अनुनासिक अचों की इति संज्ञा स्यात्। क्या संज्ञा होता है? लग गया पंक्ति? 1 नंबर हो गया। सबको आया? चल दूसरा नंबर। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः। हाँ पुस्तक छोड़ दीजिए, पहले समझिए। पुस्तक छोड़ दो। हाँ महर्षि पाणिनि जी के द्वारा अथवा वैयाकरण शास्त्र अध्ययन अध्यापन करने वालों के द्वारा जिस अच को अनुनासिक कहा गया है, उस अच की अनुनासिक संज्ञा होता है। मानो सीधा पहले खोपड़िया में बैठा तो पता नहीं पुस्तक देख रहा है। पुस्तक बाद में देखना है ना। चल इधर खोपड़िया से तेल उल लगाकर चंदन चुंदन कुछ ना। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः पाणिनीयः।
महर्षि महर्षि पाणिनि जी के द्वारा अथवा व्याकरण शास्त्र के अध्ययन अध्यापन करने वालों के द्वारा जिस अच को अनुनासिक कहा गया हो उस अच की अनुनासिक संज्ञा होता है। बोला कर जोर जोर से। शास्त्र में कामयाबी होना है तो बोला करो। जो बोलता है उसको जल्दी आता है और जो लिखता है उसको जल्दी कंठस्थ होता है। ठीक है, जितने शास्त्र को बोलोगे और जितने किसी को थोड़ा बहुत पढ़ाओगे। अब देखिए पंक्ति देखिए, अर्थ लगाने का प्रयास करना। चल महाराज जी। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः हाँ, पाणिनीयः। हाँ, ऐसा कर लीजिए महाराज। पाणिनीयः महर्षि पाणिनि जी के द्वारा। महर्षि पाणिनि जी के द्वारा। ठीक है। और व्याकरण शास्त्र को जो पढ़ता है और जो पढ़ाता है उसको भी पाणिनिया ही कहते हैं। समझ में आए? महर्षि पाणिनि जी को देख लीजिए। जैसे इस मानुष का आपके गोत्र क्या? जोर से बोल। कश्यप। तो महर्षि कश्यप जी थे। महर्षि कौन थे? कश्यप जी। और जो उनके वंश परंपरा आते आते यहाँ तक जो पहुंचा, यहाँ तक, तो इसको भी क्या बोलेंगे? कश्यप। आया? तो महर्षि हमारे आचार्य पाणिनि जी वो व्याकरण शास्त्र के आचार्य है। और उसके द्वारा जितने भी आचार्य हुए हैं पढ़ने पढ़ाने वाले, और आप लोग भी, हम सब लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो जिस अच को बोलेगा ये अच क्या है? अनुनासिक है, उसको क्या मानेंगे? अब ये अच अनुनासिक नहीं है तो उसको क्या नहीं मानेंगे? आया कि नहीं आया? नहीं आया? हाँ। अब आपके घर में, ठीक है ना, आपके घर में बोल दिए, हाँ, इसको बोल दिए चषकः। गिलास को क्या बोलते हैं? चषकः। क्या बोलते हैं? आपके घर में इसको गिलास बोल दिया। आपके माता पिता ने क्या बोला इसको? तो आप बोलते नहीं, मैं तो इसको पंखा बोलूंगा। बोलते हैं? बोले हाँ। ठीक है ना। बोलेगा बेटवा ये हमारा घर है, तो नहीं ये नहीं है, वो पड़ोसी वाला हमारा घर है। ऐसा बोलते हैं? जमीन है बेटवा ये हमारा जमीन है ना, ये नहीं है, हम तो दूसरे वाले जमीन को बोलेंगे। ऐसा बोलते हैं क्या? चलें? हाँ। तो हमारे आचार्यों के द्वारा यह अच अनुनासिक है ऐसा कहेंगे तो उसी अच को हम क्या समझेंगे? अनुनासिक। समझ में आया? और यह अच अनुनासिक नहीं है तो उसको हम अनुनासिक नहीं समझेंगे। कुछ आया? ये दूसरा नंबर हो गया। अब पंक्ति देख लो। पाणिनीयः महर्षि पाणिनि जी के द्वारा अथवा व्याकरण शास्त्र अध्ययन अध्यापन करने वालों के द्वारा। ठीक है ना, सबको पाणिनिया कहेंगे। हाँ। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यः। ठीक है ना। हाँ, अनुनासिक्यः प्रतिज्ञा। यह अच अनुनासिक है ऐसा कर प्रतिज्ञा किया, मतलब कथन किया। प्रतिज्ञा किया है ना, कथन किया। कह दिया ये अच क्या है? अनुनासिक है। तो उसको क्या माने? अनुनासिक। और जो नहीं है उसको क्या नहीं माने? आया? नहीं आया? स्पष्ट है? क्योंकि अब क्या हमारे शास्त्रों में क्या है? अनुनासिक का चिन्ह रहा नहीं है। चिन्ह नहीं है। ठीक है ना। तो हम समझ नहीं पाएंगे कौन अनुनासिक और कौन, तो जो हमारे आचार्य बताएंगे तभी तो जानेंगे। ठीक है, क्योंकि पुस्तकों में अनुनासिक का जो चिन्ह होना चाहिए वो है नहीं। ठीक है ना। हाँ। तो जैसे आप लोग रुद्री वगैरह पढ़ते हैं तो गुम आता है कि नहीं आता है? तो वहाँ ऐसा टेढ़े मेढ़े रहता है, वो थोड़ी गुम है, वो एक स्वर है। गुम क्या है? वो स्वर को बताने के लिए वहाँ पर क्या रख दिए हैं? ऐसे टेढ़े मेढ़े कुछ रख दिए हैं। वो गुम है, वो कोई कोई वर्ण है क्या? ऐसा कोई जलेबी की तरह बना हुआ है। आया? चलें? हाँ। हमारे जो आचार्य कहेंगे ये अनुनासिक है तो उसको क्या मानेंगे? और उसके अनुनासिक नहीं है तो उसको हम अनुनासिक। आया कि नहीं? तो हो गया? नहीं हुआ? अब इधर देख लीजिए। हमारे पास क्या? हाँ, य व र। और उसके बाद क्या है? लण। क्या है? हाँ। तो आप लोगों को जब हकार आदिशु आकार उच्चारण एक कभी जीवन में पढ़े हैं? बोले कि बाबा जी जीवन में हम पहले बार सुन रहे हैं। पढ़े पहले?
तो हकार आदि जितने भी व्यंजन वर्ण है उन व्यंजनों के अवर्ण क्या है? उन व्यंजनों के उच्चारण के लिए है। ठीक है ना? जैसे ह में जो अ है किसको उच्चारण के लिए? ह में जो अ है किसके लिए? आया। उसी प्रकार हम ल में कौन है? वो भी उच्चारण के लिए है। ऐसा कहने जा रहे थे क्योंकि व्यंजन में तो ल भी आता है। तो वहीं पर बोले लण मध्य तो इत संज्ञकः। आया। लण के मध्य में उसकी क्या है? संज्ञा। हाँ। ठीक है ना? तो अंत इत ले लिया अ और आदि ले लिया र और दोनों को मिलाकर कौन से प्रत्याहार बना दिए? क्या बना दिए? हम जब क्या है अच प्रत्याहार बनाते हैं तो अंत इत है कि नहीं? अंत इत सही आदि वर्ण कौन है? अ। वो अपने मध्यों का क्या कराता है? और आदि वर्ण अपना क्या करा देता है? अपना क्या कराता है? उसी प्रकार अंत इत कौन हो गया? कौन? अ। हाँ। और आदि वर्ण कौन हो गया? वो अपने मध्य के संज्ञा का क्या कराएगा? तो ल का बोध कराते हुए आदि वर्ण अपना भी क्या कराएगा? प्रत्याहार कहने से किसका किसका बोध हो? कुछ आया? नहीं आया? टुकुर टुकुर देख रहे वो क्या रहा है? अच और जस और खर तो समझ नहीं आया। चल धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है ना? लड़ मध्य में जो अ है उसकी क्या संज्ञा है? तो अंत इत हो गया अ, आदि वर्ण हो गया र। वो अपने ठीक है ना मध्य के क्या कराएगा? और आदि वर्ण अपना भी क्या करा देगा? आया। इसलिए लड़ के मध्य में जो अ है उसके इस संज्ञा करने का फल कौन सा? प्रत्याहार। आया। जरा सी थोड़ी सी आया। ये धीरे से आएगा। ये जल्दी पकड़ में आएगा नहीं। चलें आगे चलें। अब बोलिए महाराज। लण सूत्रस्थ। इधर देखे लण सूत्रस्थ। लण सूत्रस्थ हाँ। आवर्णेन। लण सूत्रस्थ। लण सूत्र में विद्यमान कौन है? वर्ण। हाँ आया। इसकी क्या संज्ञा कर चुके हैं? आया कि नहीं? पंक्ति लगा लण सूत्रस्थ अवर्ण। यहाँ तक पंक्ति लगा। फिर एक बार बोल दे महाराज। लण सूत्रस्थ आवर्णेन। लण सूत्र के मध्य में विद्यमान कौन है? अवर्ण। हाँ। सह उच्चार्यमाणः। वह अवर्ण के साथ अवर्ण उच्चार्यमाण। वो अवर्ण ठीक है ना? और र दोनों को हमने कौन से उच्चारण कर दिया? र। ऐसा उच्चारण कर दिए। ठीक है ना? उच्चार्यमाण कौन हो गया? र। ठीक है? वो किसकी किसके संज्ञा का बोध कर रहा है? पंक्ति लगा। एक बार फिर लण सूत्रस्थ आवर्णेन। लण सूत्र में विद्यमान जो अवर्ण है सह उच्चार्यमाणः रेफः। उसके साथ उच्चार्यमान कौन हो गया? र प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? वो रेफ और ल। रेफ यानी र और ल के संज्ञा का क्या कराता है? साफ सुथरा आया? नहीं आया? पुराने लोगों को बढ़िया आ गया होगा, नया लोगों को भी थोड़ा ठीक से पक्का आएगा नहीं। इसलिए ज्यादा इसमें परेशान होना नहीं। पुराने लोगों को आया कि नहीं? स्पष्ट है कि नहीं है? नहीं है बोल रहा है। चले हाँ हाँ एक बार शुरू से लगाते चलिए। पंक्ति देखो। उपदेशे अनुनासिकः। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच्छा तक जाइए महाराज। उपदेशे अनुनासिकः अच। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इति संज्ञा स्यात्। क्या संज्ञा होता है? पंक्ति साफ है। चला के महाराज। पाणिनियः। हाँ महर्षि पाणिनि जी के द्वारा अथवा व्याकरण शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वालों के द्वारा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। जिसको क्या किया? प्रतिज्ञा किया है। क्या किया है? प्रतिज्ञा मतलब वचन कहा है। ये अच अनुनासिक है और ये अच अनुनासिक नहीं है। तो वैसा ही मानेंगे कि उल्टा मानेंगे? बोले वाराणसी है हैं? देखो ना ये वाराणसी ये तो दिल्ली है। ऐसा बोलेंगे? नहीं। ठीक है? हाँ हाँ ए मनुष्य आया कि नहीं? हाँ लण सूत्रस्थ हाँ। आवर्णेन। लण सूत्र में विद्यमान जो अवर्ण है सह उच्चार्यमाणः। उसके साथ उच्चार्यमाण कौन है? र प्रत्याहार। कौन है? र प्रत्याहार। र प्रत्याहार रलियोः संज्ञा। वो र और ल के संज्ञा का क्या करा? बोध कराता है। साफ आया? नहीं आया? कल तैयार हो जाएगा? हाँ? आगे चले महाराज। पुरनरपरः। हाँ री इति त्रिंशतः हाँ। संज्ञा इति उक्तम्। हाँ
री 30 प्रकार के संज्ञा वाला होता है। री 30 प्रकार के संज्ञा वाला होता है। री का 18 और री का 12। री री वर्ण योर मीठा सावर्ण भाष्यम। किसी को याद है? जी। नहीं है? अभी असंधि होगा तो इति माहेश्वराणी से पूरा क्या करूंगा? जो सुनाना चाहता है उसको सुनूंगा, और जो नहीं सुनाना चाहता उसको जबरदस्ती, और उसका ठीक है ना, उसका भाग्य है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जो लोग इच्छुक हैं व्याकरण पढ़ने का, ठीक है ना, और जो लोग तैयार कर रहे हैं, चलते बोलो उड़न री, रहा। हेलो, री कितने प्रकार के होते हैं? ये हम तो पहले ही जान चुके हैं। जी। आया? जी। चल पंक्ति देखो। री इति त्रिंशतः री कितने संज्ञा वाले होते हैं? हाँ, संज्ञा इति उक्तम। उक्तम मतलब पहले ही हम क्या है संज्ञा प्रकरण में पढ़ चुके हैं और हम लोग जान चुके हैं। आया कि नहीं? जी। इसको लिखवाएं कि आ गया? आ गया। कोई बोल रहे लिखवा दीजिए। कौन है? वही है लग रहा है। हाँ? लिख लोगे? हाँ, हेलो सहयोग कर दिया करें, ठीक है? हाँ, तो उसको आए चाहे ना आए वापस। री इति त्रिंशतः हाँ। संज्ञा इति उक्तम। स्पष्ट है, इतना पंक्ति लग गया। जी। आगे चले? जी। चल आगे। तत् स्थाने यो अण अब तत् स्थाने, तत् यानी री के स्थान पर, तत् यानी री के स्थान पर। हाँ, री री के स्थान पर हम क्या करेंगे? अण कार्य करेंगे। क्या करेंगे? अण क्या करेंगे? हाँ, तो इधर देख, अण अण, हाँ अण आ गया। अण कौन बोलेंगे? अण में कितने आते हैं? हाँ, कितने आते हैं? अण अण कौन से पूर्ण नकार की पर नकार महाराज जी? हाँ, णकार कौन सा नकार? पूर्व की पर, पूर्व की पर, पूर्व की पर। हाँ? महाराज जी अनुदित में ही पर लिया जाता है, और कितने 2 या 3999 में कहाँ लिया जाता है? पूर्व में। तो महात्मा होकर देख रहे हैं। हाँ? पंचम वेद। हाँ, चलिए अण, ठीक है ना? 3। हाँ, तो अण में कितने आ गए? 3। अभी तो आप 4, 5, 10 कर रहे थे। हाँ? 5, 6, 7, 8 बोल रहे थे। हाँ? ठीक है ना? और महाराज जी तो 13 में पहुंच गए। वो सबसे रिकॉर्ड तोड़ दिया क्योंकि बाबा हैं, ठीक है ना? हाँ? आप जो नहीं कहोगे वो हम कर कर दिखाएंगे, ठीक है ना? पुलिस वाला बोलेगा अब यहाँ से जाना मना है। तो र प्रत्याहार में कौन आता है? र और ल, ठीक है ना? हाँ, तो अर इर उर, अल इल, इल उल। हाँ, ये उरा रपर वाला थोड़ा से 5-7 बार कई बार बताते रहेंगे तब धीरे धीरे क्या होगा? आएगा। नए लोगों को जल्दी आएगा, पुराने लोगों को बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए क्या नहीं होना, घबराना नहीं, ठीक है ना? अब इधर देखे, हाँ, री और ली के स्थान पर, जो अण कार्य है वो र प्रत्याहार को लेकर प्रवृत्त होता है। री और ली के स्थान पर जो अण कार्य है वो र प्रत्याहार को लेकर प्रवृत्त होता है। प्रवृत्त होता है। इतनी सी बात आया। जब भी हम री के स्थान पर करेंगे तो री के स्थान पर अण कार्य करेंगे तो किसको लेकर बैठेगा? तो री रहेगा तो र, और री रहेगा तो ल। हाँ, री के स्थान पर जो अण कार्य है, इधर देख, हाँ, तो री के स्थान पर जो अण कार्य है तो र, यहाँ पर र प्रत्याहार किसको लेकर बैठेगा? र, क्योंकि री के स्थान क्या है? मूर्धा। और री र और र में, ल में मूर्धा स्थान वाला कौन है? र। इसलिए री के स्थान पर र प्रत्याहार में कौन आएगा? र।
ठीक है। हाँ, लुई के स्थान पर अण कार्य करेंगे तो र प्रत्याहार में लुई के स्थान कौन है? दंत। तो र और ल में दंत वाला कौन है? ल। इसलिए अण कार्य में कौन आएगा? ल ही आएगा। कुछ हल्का सा आया? ये धीरे धीरे समझ में आएगा, हाँ? जल्दी बढ़िया से आएगा। चल पंक्ति लगाइए, पंक्ति देखिए। हाँ, री इति त्रिंशतः संज्ञा इति उक्तम। री 30 प्रकार के संज्ञा वाला होता है, ऐसा हमने संज्ञा प्रकरण में कह दिया। चलें, चल तत् स्थाने यो अण नहीं, तत् स्थानीय यही रुकते हमारे। तत् स्थाने इधर देखिए, तत् स्थानीय यानी री और लग गया। अण कौन सा कार्य? अण कार्य। और क्या है? रेफो र और ल को लेकर क्या होगा? प्रवृत्त होता है। जब भी री के स्थान पर अण कार्य करेंगे तो र, और लुई के स्थान पर अण कार्य करेंगे तो ल, तो हो जाएगा अर इर उर अल इर उल। पुराने लोगों को आया? हैं? नए लोगों को थोड़ा आएगा, इसलिए बेवजह का परेशान होना नहीं। ये कई बार पूरा रपड़ा लगते रहेगा, ठीक है ना। महाराज जी को तो 5 साल के बाद आया। कब आया? हाँ, ठीक है ना। 4 साल क्या 4.5 साल, पौने 5 साल तक आया, वो अभी जाकर आया। ठीक है, चल फिर एक बार पंक्ति लगवा दे महाराज। तत् री इति हाँ। त्रिंशतः संज्ञा इति उक्तम। यहाँ तक पंक्ति लग गया। आगे चलें। अब तत् से ले लीजिए री, तत् से और लुई। इसके स्थान पर कौन कार्य? री रहेगा तो हाँ, वो कौन किसको लेकर बैठेगा? रफ। री रहेगा तो र, और लुई रहेगा तो अण ल। हाँ, हेलो, उसके मुंह तो खुला हुआ। हाँ, तत् स्थाने तत् स्थाने यानी तत् स्थाने चल यो अण जो अण कार्य। हाँ, सा रप्रः वो कौन से प्रत्याहार? र प्रत्याहार। र प्रत्याहार को लेकर क्या प्रवृत्त होगा? री रहेगा तो र, और री रहेगा तो अण को लेकर बैठा दीजिए। आया? हल्का सा आया? थोड़ा ही आएगा, ठीक है ना। अब वो रहा कि काशी के एक बार में हम काशी का विद्वान हो जाए। तो उदाहरण क्या है महाराज जी? कृष्णर्धि तवलकारः। कृष्णर्धि तवलकारः। हाँ हाँ, देख लीजिए शब्द क्या है? विग्रह क्या होगा? विग्रह क्या होगा? कौन सूत्र आ गया? आठ गुणक अर्थ बोल दीजिए। अवर्ण है कि नहीं? अच परे है कि नहीं? गुण होगा। क्या होगा? अब यहाँ पर गुण होगा। ए अ ए ओ। अ के स्थान कौन है? ए के स्थान कौन है? यहाँ पर कंठ और मूर्धा वाला कोई मिलेगा? अ ए ओ। अ का कौन सी स्थान? ए का, ओ का, तो कोई कंठ मूर्धा वाला मिला क्या? इसलिए स्थानांतर तमर से काम नहीं चलेगा। इसलिए कौन आ जाएगा? क्या होगा? यहाँ पर री के स्थान पर कौन से कार्य करने जा रहे हैं? अण कार्य। क्या कर रहे हैं? तो किसको लेकर बैठेगा? री रहेगा तो क्या रहेगा? र। क्या रहेगा? तो अ को लाकर बैठा दिए, अ को लाकर अण कार्य है, और री के स्थान पर क्या हो गया? र हो गया। तो कृष्ण और री मिला देंगे। कल एक बार फिर बढ़िया से समझाएंगे। ए मानुष, पहले समझ शब्द क्या है? विग्रह कर दीजिए, फिर विग्रह करिए। सूत्र कौन आया? अ का अवर्ण है, अच परे है। अ का कौन सा स्थान? री का। यहाँ पर कंठ और दंत वाला कोई है? इसलिए स्थान देवता मर से काम चलेगा। इसलिए कौन आएगा? री के स्थान पर अण कार्य है कि नहीं? क्या है? तो र प्रत्याहार को लेकर क्या होगा? प्रवृत्त होगा। तो लुई के स्थान पर कौन आता है? ठीक है ना। का नाम दंता, इसलिए कौन आ गया? अल। तो तब अल मिला दे। एक बार थोड़ा सा पढ़कर आना, कल बढ़िया